नमस्कार। हम न्यूमरोलॉजी में चाहे कितने नंबर्स की बात कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नंबर के बारे में बात होती है या जिस नंबर से डर लगता है या जिस नंबर के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो है नंबर 8, जो कि शनि से रूल्ड है। मुझे खुशी है कि मेरे पिछले कुछ नंबर 8 से रिलेटेड वीडियो से बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हुई कि नंबर 8 एक अनलकी नंबर है, क्योंकि नंबर 8 धन का नंबर है, फेम का नंबर है, पावर का नंबर है, तो ये नंबर अनलकी नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या वजह है कि बहुत सारे लोग जो नंबर 8 से गवर्न हैं, उन्हें जिंदगी में समस्याएं या डिलेस देखने पड़ते हैं। आज के वीडियो में मैं वो रेमेडीज बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने शनि को एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर दो तरीके से काम करता है, या तो आपके फेवर में या तो आपके अगेंस्ट में। और शनि, सैटर्न, जिसका गुण धर्म चीजें देर से देने का है, मुश्किल से देने का है, अगर इस नंबर से आप रूल्ड हैं तो आपको तो और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ से अपनी डिलेस को हटाना चाहते हैं। अब डिलेस चाहे वो शादी में हो, चाहे आपकी बिजनेस में हो, चाहे आपकी सक्सेस में हो, किसी को भी डिलेस पसंद नहीं है। और शनि बाय डिफॉल्ट देर से देने का कारक माना जाता है। तो क्या किया जाए ऐसा जिससे आपका शनि आपको चीजें आपके फेवर में थोड़ी सी जल्दी देना शुरू कर दे? सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप नंबर 8 के हैं या नहीं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर आप 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप नंबर 8 से गवर्न हैं। लेकिन अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर जोड़ने पे 8 नंबर आता है, तो भी आप का भाग्यांक नंबर 8 है और आप नंबर 8 से गवर्न कहे जाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक्वेरियन या कैप्रिकॉर्न हैं या लिब्रा भी हैं, तो भी नंबर 8 आपको गवर्न करता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए। अब आपको जज करना है, बिना किसी ज्योतिषी या बिना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, कि क्या आपका शनि आपके फेवर में काम कर रहा है या आपके विपरीत काम कर रहा है। और ये आप खुद जज कर सकते हैं कि आपका शनि कमजोर है या बलवान, क्योंकि शनि का पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए शनि का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप नंबर 8 के हैं तो आप अपने खुद का बिहेवियर एनालाइज करिए कि क्या आप लेजी हैं, या आपको कोई भी काम करने में बहुत आलस आता है, या आप अगर एक बिजनेस मैन है और आपको जब सैलरी देनी है या इंक्रीमेंट देना है तो उसमें आप काफी हिचकते हैं या डिले करके सैलरी देते हैं। या अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं स्ट्रीट मार्केट में या नॉर्मल मार्केट में, और आपको उस स्ट्रीट वेंडर या उस गरीब जो अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा है, उससे बार्गेनिंग करने में या उसको 10 रुपए कम करा के सस्ते में सामान लेने में बड़ा मजा आता है या खुशी होती है कि आपने कुछ अच्छा किया। अगर ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं या आपका अगर बिहेवियर ऐसा है, तो आप मान के चलिए कि आपका शनि कमजोर है, क्योंकि शनि का ये गुणधर्म नहीं है। आप शनि के गुणधर्म के विपरीत काम कर रहे हैं, तो आपको शनि बाय डिफॉल्ट डिलेज, इनफैक्ट खराब रिजल्ट देंगे। और वो क्यों? क्योंकि शनि एक अकेला ऐसा प्लैनेट है या एक अकेला ऐसा नंबर है जो भाग्य को नहीं मानता। वो कहेगा जैसे कर्म करोगे मैं वैसा आपको फल दूंगा। तो अगर आप किसी गरीब का 10 रुपए का नुकसान करा के आप अपने आप को खुशी दे रहे हैं, तो जिंदगी में तो आपको जाहिर सी बात है नुकसान उठाना ही पड़ेगा या डिलेज उठाने ही पड़ेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, बिजनेस चलाते हैं, और अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को खुश करने में या उनकी तरक्की में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करे ताकि आपकी प्रोग्रेस हो, ये शनि के गुण धर्मों के विपरीत है, तो आपको वो सक्सेस कभी मिलेगी ही नहीं जो आप चाहते हैं। तो करना क्या होगा? सबसे पहले तो शनि के गुण धर्मों को अपनाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ऐसे नंबर से रूल्ड हैं जो सिर्फ ईमानदारी और हार्डवर्क और कर्म प्रधान नंबर है। तो ये चीजें, ये जो गरीबों के 10 रुपए बार्गेन करके खुद को खुशी देने का या किसी और के बेनिफिट को रोकने का, ये जो आपके अंदर के ट्रेट अगर हैं, तो उनसे आपको मुक्ति पानी होगी। अब मैनिफेस्ट कैसे करें या नंबर 8 को एम्पावर कैसे करें? आप अगर किसी गरीब से कुछ खरीदते हैं तो आप उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, उससे 10 रुपए कम करवाने की जगह। क्योंकि जो जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है, वैसे शनि को वो कर्मचारी या
उस डिपार्टमेंट का माना जाता है जो कर्म करता है, जो नीचे तबके का है। तो आप अपने से नीचे या गरीब या ज़रूरतमंदों की जितनी मदद करेंगे, जितने सच्चे दिल से, साफ दिल से मदद करेंगे, शनि के डर से मदद करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, उतना आपका शनि बलवान होगा। अब शनि क्योंकि वेल्थ का नंबर है, पॉपुलैरिटी का नंबर है, तो ये चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, क्योंकि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि उसके जो बाय डिफॉल्ट उसको डिलेज जो उसके साथ आते हैं, वो तो आपको थोड़े से झेलने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इन गुणधर्मों को एक्टिवेट करते हैं तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब शनि का एक और जो माइनस पॉइंट है या उसका जो नेगेटिव ट्रेट है वो ये है कि जितने भी लोग नंबर 8 को बिलोंग करते हैं, स्पेशली 26 तारीख को, उन्हें शादी या पार्टनरशिप काफ़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अक्सर शादी में या पार्टनरशिप में या तो धोखे मिलते हैं, या तो तकलीफ़ें मिलती हैं, या तो उनका दिल टूटता है। तो ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस नंबर के साथ ही चीज़ें आती हैं, यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। शनि के गुणधर्मों को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप अपना सारा काम नंबर 8 पे शुरू कर दें। नंबर 8 जैसे मैंने कहा कि डिलेज देता है, तो आप कोई भी अच्छा काम या पार्टनरशिप, या आप ये चेक करें कि आपकी कंपनी का नाम, आपका खुद का नाम कहीं नंबर 8 पे तो नहीं आ रहा है, वो भी शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको एम्पावर करता है। एक रेमेडी जो मैं हर नंबर 8 के लोगों को बताती हूँ कि शनि का तोड़ सिर्फ हनुमान जी के पास है। तो हर दिन अगर आप हनुमान मंदिर ना जा पाएं तो शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं, जिससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी। क्योंकि अगर आप अच्छा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो शनिदेव वैसे ही खुश हो जाएंगे। नंबर 8 चाइना में बहुत लकी माना जाता है। तो हर एक नंबर को अगर हमने सोच लिया है कि ये खराब है, तो वो खराब ही नहीं होता है। उसकी जो अच्छाइयां हैं, हम जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमें अपने मन चाहे फल नहीं मिलेंगे। 2024 वैसे भी शनि का साल है, तो अगर आप लिकर या शराब के बिजनेस में हैं, या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, स्टील के, आयरन के ऐसे बिजनेस में हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब देखिए, जितने लोग शनि से रूल होते हैं, मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि उनको नॉनवेज और शराब इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन देखिए, आयरनी देखिए कि जो शराब का बिजनेस होता है वो शनि से ही रूल होता है। तो शराब का बिजनेस करना और शराब को कंज्यूम करना दो अलग अलग चीजें हैं। शराब पीने से जो आपको नुकसान होगा, शराब बेचने से वो नुकसान नहीं होगा। हालांकि शराब किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो सच है वो है कि आप अगर उसका बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली नंबर 8 वाले, तो उसको नुकसान होगा। हालांकि जहां तक लिकर की या शराब की बात है, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज का ओवर कंजप्शन करता है तो वो उसको हमेशा नुकसान ही देती है। अब चाहे आप शराब जरूरत से ज्यादा पिएं या ड्राई फ्रूट जरूरत से ज्यादा खाएं, दोनों के ही अपने अपने नुकसान हैं। तो अगर आप इन इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं तो आपको और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हनुमान जी की पूजा करें, जो एथिक्स हैं शनिदेव के, ईमानदारी, जरूरतमंदों की सेवा करना, दान करना, डोनेशन करना, जितना भी है आपके पास। ये जरूरी नहीं है कि आप हजारों करोड़ों का दान दें। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 50 पैसे दान करेंगे, उतना भी काफी है, लेकिन वो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और अगर आप आलसी हैं, हर काम में आपको आलस आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका शनि बहुत ही खराब है। तो आप नॉर्मल एक 8 नंबर से रूल इंसान को जितना समय लगता है चीजों को पाने में, आपको उससे 4 गुना ज्यादा लगेगा। तो आलस आपको त्यागना पड़ेगा अगर आप नंबर 8 से रूल है। इसके अलावा आप अपना नंबर, अपना नाम, अपना हाउस नंबर, अपने बिजनेस का नंबर जरूर चेक कराएं। अगर, और हाँ, यहाँ पे खुद R&D ना करें, एक किसी एक्सपर्ट के पास जाके जरूर ये चेक कराएं कि कहीं आपका नंबर 8 नंबर या किसी एंटी नंबर पे तो नहीं आता है। सबसे पहले अगर आपका नाम और नंबर सही हो जाएगा, बाकी चीजें आपके हाथ में है, आपके कर्म आपके हाथ में है। नंबर 8 की जो बेस्ट एस्पेक्ट है, मनी, फेम, सक्सेस और पॉपुलैरिटी, अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स का
सही से इस्तेमाल करते हैं, उसके अच्छे गुणों को एक्टिवेट करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो नंबर 8 शनि के प्रकोप से नहीं, शनि के आशीर्वाद से आपको हमेशा ही बेनिफिट होगा। नमस्कार।